नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और जैसे कि आपको पता है कल एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर भी अपलोड कर दिया था कि पेपर कैसा है, और आंसर की भी अपलोड की जा चुकी है हमारे द्वारा। अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। आज बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है। उसमें कई बच्चों से पूछा गया है कि उनकी एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ रहे हैं, उन्होंने नंबर लगाए हैं जब, उसके बाद एक कट ऑफ जारी की गई है। तो बात कर लेते हैं पहले कुछ डिटेल जो एग्ज़ाम की थी। ये हमारा यूकेएसएससी द्वारा था, ग्रुप सी की पोस्ट थी, 33 पोस्टें थी और लेवल 6 का इसका वेतनमान था। 18 से 35 साल के लोग भर सकते थे। पेपर इसका ऑफलाइन हुआ है, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन मोड भी दिया था। कोरोना के कारण दिया था कि अगर कोरोना ज़्यादा होता है तो सीबीटी मोड करवाएंगे। जो एप्लीकेशन फ़ीस थी वो जनरल के लिए 300 थी और बाकियों के लिए 150 थी। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ये था आपका कि जो पोस्टें थी वो 33 थी। 33 में से अन्य जाति 3, अनुसूचित जाति 3, फिर अनुसूचित जनजाति 2, अन्य पिछड़ा वर्ग है 3, फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में भी 3 है, सामान्य में 22 हैं, और 6 जो हैं वुमेन, और एक क्या है एक्स आर्मी की पोस्ट। अब देख लेते हैं आगे। जो लेवल है वो 3 का है, 21,700 से 69,100 तक का है। इसमें जो शैक्षिक अर्हता मांगी गई थी वो थी 10 पास हाई स्कूल। आपने हाई स्कूल किया उत्तराखंड से या फिर सरकार द्वारा किसी भी समक्ष प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि आपके 10th के बेस पर पेपर था। और इस पेपर को बहुत से लोगों ने भरा था। पेपर देख के लग नहीं रहा था 10th बेस पे है, लेकिन पेपर टफ बनाया था उन्होंने थोड़ा, वो बहुत अच्छा किया था। अगर 10th बेस पे तो हर कोई कर लेता। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। टोटल पोस्ट लगभग कितनी थी, कितने कैंडिडेट ने आवेदन किया था, एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, पेपर कैसा था, और जब ये डिटेल हो जाएंगी तब पता चलेगा कट ऑफ कितनी थी। तो हम जानते हैं लगभग 33 पोस्टें थी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संतोष बड़ोनी ने बताया कि इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल है। 33 रिक्त पदों के लिए 36,533 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये उतने बच्चे हैं जिन्होंने आवेदन किया था। इसमें से 32,448 ने आयोग की वेबसाइट से क्या किया, प्रवेश पत्र डाउनलोड किया, लेकिन 25,800 बच्चे ही पेपर देने आए हैं, यानी कि 10,757 अभ्यर्थी क्या थे, अनुपस्थित थे। तो मतलब आपका कंपटीशन सिर्फ 25,800 के बीच है। देख लेते हैं अब एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट हैं। अब एक पोस्ट पे जो फाइट कर रहे हैं वो 781 कैंडिडेट हैं, क्योंकि पोस्टें कम हैं और ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया है। तो जो टोटल पोस्ट हैं, जो टोटल कैंडिडेट अपन टोटल पोस्ट, यानी कि आपका ये इस शिफ्ट हो गया। 25,800 को 33 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 781। इस 781 का मतलब क्या है, 781 का मतलब है कि सिर्फ एक बच्चा लिया जाएगा और 770 बच्चों को बाहर किया जाएगा। एक बच्चे को लिया जाएगा क्योंकि आपके पास 33 ही पोस्टें हैं, तो इसलिए ये हो रहा है। आप ये देख सकते हो, पोस्टें जितनी कम होगी कंपटीशन ज़्यादा होता रहेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्क की। तो जो नेगेटिव मार्क है 1/4 है। आपने अगर क्वेश्चन गलत किया है तो आपको 0.25 का हर्जाना चुकाना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, आपको कितने का चुकाना पड़ता है, 1.5 नंबर का। जैसे कि आपने अगर 100 प्रश्न किए हैं और एक प्रश्न गलत कर दिया आपने, तो यानी कि आपके नंबर कितने आएंगे तब, 98.75। शायद ध्यान होगा आपको, 98.75 नंबर आएंगे फिर आपके। तो आपको कितने नंबर का नुकसान हो रहा है, आपको लगभग 1.25 नंबर का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उस क्वेश्चन का मार्क्स भी काउंट होगा जो कटा था, और आप लोगों के अकॉर्डिंग 0.25 का ही हो रहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन। बिल्कुल नहीं होगा। एक बालक से बात की थी तो उसने क्वेश्चन पेपर में से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसके दिमाग में पता नहीं क्यों नॉर्मलाइजेशन था। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है। नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब आपका पेपर 2 शिफ्ट या 2 से ज़्यादा शिफ्ट में हो, तो इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन नहीं है। जो पेपर का मीडियम है बाइलिंगुअल था, दोनों में आया था, हिंदी और इंग्लिश में आया था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा था। देखिए जो प्रश्न पत्र था उसमें क्या क्या आया था। उसमें रीजनिंग आई थी, हिंदी आई थी, उत्तराखंड का इतिहास आया था, उत्तराखंड का भूगोल आया था, भारत का इतिहास आया था, भारत का भूगोल आया था, पॉलिटी आई थी, सेंसस आई थी। ये दोनों की आई थी, उत्तराखंड की और भारत की। तो जो अच्छे प्रश्न थे आ रखे उत्तराखंड से इस बार, वो देखे भी हैं। अब बता लेते हैं आपको प्रश्न कैसे कैसे थे, उन पर बात कर लेंगे, पर पहले देख लेते हैं
इस ग्राफ पर नज़र डाल लेते हैं। जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें आप देख सकते हो 50% केवल और केवल एवरेज, जो एवरेज लोग हैं, जो एवरेज प्रश्न है वो 50% थे, क्योंकि पेपर अच्छा आया हुआ था, एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा बहुत अच्छा आया हुआ था, लेकिन अटैम्प्ट कम लोगों ने किया है। क्वेश्चन देख लीजिए, इजी जो हैं वो 18% हमारे, और जो वेरी इजी थे वो 6%, वो 12% हैं, और जो वेरी डिफ़िकल्ट थे वो 6% है, और जो डिफ़िकल्ट थे वो 14%, यानी कि लगभग 14 से 20% तो ऐसा था जो क्या था, डिफ़िकल्ट था, और 50% ऐसा था जो एवरेज था, जिसको हर किसी ने किया होगा। देखिए ये भाग इतना है, आप देख सकते हो, केवल सिर्फ इतना 80% पेपर का ऐसा था जो हर किसी ने किया होगा। 80%, ये तो आपको भी पता होगा, पेपर अच्छा आया हुआ था। 80% पेपर लगभग हर किसी ने हल किया है, और उसके ऊपर जिसने भी किया है वो गलत है सही है वो नेगेटिव मार्किंग के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, अब देख लेते पेपर कैसा आया था। अब आप देख लीजिए, पेपर में कुछ प्रश्न ये थे कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य को लोकसभा ने सर्वाधिक सीटें प्राप्त करवाई हैं। फिर उसके बाद उत्तराखंड में सबसे कम उम्र की महिला जिसने क्या किया, माउंट एवरेस्ट को क्रॉस किया है। एक ही प्रश्न देखिए, रीजनिंग का तो है लेकिन ये बहुत सरल है, आप ये भी देख सकते हो। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई, भारत का क्षेत्रफल क्या है। ठीक, और एक ही प्रश्न जो शायद आपने आज तक जितने भी पेपर दिए होंगे रीजनिंग वाले, ये कई बार पूछा गया, ये प्रश्न ये हर बार पूछा गया है और ये पूछा ही जा रहा है, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। ये सब इजी थे। फिर उसके बाद देख लीजिए नगर पंचायत वाला, ये भी आसान था। भारत में संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, ये भी आसान है आपका। चैती कथाएँ, उत्तराखंड थोड़ा डीप पूछी हुई थी लेकिन अच्छी थी। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पेपर का लेवल कैसे आने वाला है। फिर उसके बाद ये था कि कुड़िन मुद्राओं को किस लिपि में लिखा गया था। भारत में बक्साइट, भारत का है, बक्साइट कहाँ है, उड़ीसा का है, ये आप जानते हो। टिहरी बांध का कब शुरू हुआ, ये उत्तराखंड का है। 160वीं इंदौर 160वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कब संपन्न हुई, ये क्या है आपकी, ये सब आपके ऐसे प्रश्न हैं जो एवरेज और इजी थे। कठिन वाले भी थे कई प्रश्न, ऐसा नहीं है, बहुत से प्रश्न ऐसे भी थे जो कठिन थे, जो नहीं आए, बच्चों को समझ भी नहीं आए, तो उन्हें तो वो तो हर पेपर में होता है, पेपर का लेवल बनाने के लिए कठिन प्रश्न दिए जाते हैं। पर इस पेपर में एक्सपेक्टेड जो है वो 80% क्वेश्चंस अटैम्प्ट हैं हर एक बच्चे के, यानी कि 70 से ऊपर हर किसी ने किए हुए हैं। अब देख लेते हैं कितनी जा सकती है कट ऑफ। तो जर्नल की मेल है, जो जर्नल मेल की जा सकती है 76 से 80 के बीच जा सकती है, क्योंकि आपने अगर ज़्यादा भी किए हैं तो कट फट के डाउन आ जाएंगे आपके क्वेश्चंस। तो 70 से 80 के बीच कट ऑफ जा रही है मेल की। फीमेल की 73 जा रही है। जो ओबीसी है हमारा वो 70 के आसपास है, और जो SC ST हैं वो 63, क्योंकि इसमें एक पद एक्स आर्मी मैन का भी है, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ भी 56 से 60 जा सकती है। एक्स आर्मी की 56 से 60 तक जा सकती है। तो यही था इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आप अपने मार्क्स भी कमेंट कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए।